श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नाभाजी ने प्रथम 24 अवतारन में मत्स्य भगवान की कथा कही, फिर वराह भगवान की और अब कश्यप भगवान की चर्चा करेंगे। जब दैत्यन ने तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र चला करके देवतान को घायल कर दियो और मृत प्राय कर दियो, देवता अमर हैवे के बावजूद भी संग्राम में मरवे लगे और प्राणन के वियोग हैवे के कारण इधर उधर स्वर्ग छोड़ करके भागवे लगे महाराज, और ऐसे पड़ गए पृथ्वी पे उठ ही नहीं सके। ऋषि दुर्वासा को इनको श्राप हो कि तुम श्रीहीन रह जाओगे महाराज। वह श्राप से इंद्र सहित तीनों लोकन से रहित रह गई महाराज। अब भागे डोले को भटके भटके ऐसी स्थिति है गई। तब इंद्र ब्रह्मा जी की शरण में गयो और ब्रह्मा जी ने सबको लेकर के अजित भगवान के धाम में गए, श्री हरि के धाम में, और भगवान ने उनको यहाँ युक्ति बताई कि भाई तुम्हारी जो श्री है वह समुद्र में विलीन है गई है। अगर तुम वाकु प्राप्त करना चाहो तो तुम्हें अकेले तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, तुम्हें दैत्यन को सहयोग प्राप्त करना पड़ेगा। देवता ने कही महाराज दैत्य तो हमारे दुश्मन है, उनको सहयोग हम कैसे प्राप्त करें? तो भगवान ने कही भाई काम बनाना है तो सहयोग लेना पड़ेगा, उनके सहयोग के बिना तुम ना कर सको। तो वह समय दैत्यन के राजाए बलि, तो देवता लोग वहां पहुंचे। उन्होंने राजा बलि से कही भाई पिता तो हमारे तुम्हारे एक ही है करदम जी, माताएं अलग हैं, तो हम दोनों भाई खूब लड़े भिड़े, अमृत न निकलेगो वाय बांट लेंगे तो मरेंगे नहीं। बलि भी तैयार है गयो। अब वहां भगवान ने कही देखो जब तुम करोगे मंथन तो वहां में पहले विष निकलेगो, वहां से घबराइयो मतीना, वह भोले बाबा सहन कर लेंगे। और रत्न निकलेंगे तो रत्नन को लोभ मत करियो, अंत में अमृत निकलेगो और वह तुम लोग मैं पिला दूंगो। देवतान को गई मैं तुम्हें युक्ति पूर्वक वाकू पिला दूंगो। उनकी बात मान के, भगवान की बात मान के देवता ने दैत्यन से संधि कर ली और गए महाराज। जाकर के जब मद्राचल पर्वत को मथानी के ताई भगवान ने कही वाकी बना दियो, ले जावे लगे तो वो भार के ताई वजह से इन पे उठो नहीं। तो इन्होंने भगवान को स्मरण करो। यहाँ समुद्र मंथन लीला में जितने भगवान के अवतार हुए इतने काऊ लीला में ना हुए, आज तक काऊ लीला में इतने अवतार नहीं हुए। तो इन्होंने भगवान को स्मरण करो, भगवान हरि को रूप धारण करके आए और गरुड़ पे बैठ के वह मद्राचल को ले गई महाराज। और वासुकी नाग को भी अमृत को लोभ दियो तो वह ने मथानी की बनवे की तैयार है गयो। अब जैसे ही वह करवे लगे मंथन, क्योंकि मंदराचल में तो विशेष भार है, तो मंदराचल समुद्र में डूबने लग्यो। और जब समुद्र में डूबने लग्यो, क्योंकि वहां को कोई आधार नहीं है, या प्रकार अपनो सब करायो करो मिट्टी में मिल तो देख करके सबको मन टूटवे लग्यो। और वह समय पर भगवान ने ये देखी कि भाई ये विघ्न हरण गणेश जी को ही काम है, इन्होंने गणेश जी की स्तुति नहीं की है। देवतान से कही भाई प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, तुम्हें उनकी पूजा करनी चाहिए, पूजा नहीं करी है तुमने। वैसे तो सर्वसमर्थ भगवान ही है, लेकिन गणेश जी को महत्व देवी की उनकी लीला है महाराज, उन्होंने कहीं करनी चाहिए। क्योंकि परंपरा भगवान जो महापुरुष हैं वो अपने चरित्र के द्वारा ही परंपरा को स्थापित करें। तो भगवान ने कही तुम्हें पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तो देवता लोग और सब लोग हमारा देख करके गए
और जाकर के गणेश जी की पूजा करने लगे। इधर भगवान ने तुरंत ही अत्यंत महाराज विशाल एवं विचित्र कश्यप को रूप धारण करके समुद्र में प्रवेश करके अपनी 1,00,000 योजन की पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लियो। ये बोलो कश्यप भगवान की जय। और जब मंदराचल पर्वत को धारण करके जब उनकी पीठ पे मंदराचल घूमने लगो तो ऐसे समझो उनको ऐसा एहसास भयो कि उनकी पीठ खुजलाई जा रही है, केवल उनकी खुजली मिट रही हो, ऐसा भगवान को लगो पीठ पे। भगवान कश्यप रूप धारण करके मंदराचल को धारण कर लिए और एक रूप से विष्णु रूप से देवतान के संग है महाराज भगवान, और एक रूप से कहीं पर्वत मथानी से ऊपर उछल नहीं जाए तो भगवान ने अपने हाथ से वाकू दबा भी रखो जैसे ऊपर नहीं उछल जाए महाराज। इधर जब भगवान को जब देखो विलक्षण रूप को तो ब्रह्मा शिव सनकादिक सब ने महाराज बड़ी जोर से जय जयकार करवे लगे और आकाश मंडल से पुष्प वर्षा है लगी और उन लोगों की ध्वनि से चारों लोग गूंज पड़े महाराज। तुरंत हलाल विष निकलियो, वाको पान भोले बाबा ने कर लियो महाराज। हलाल विष को बातें जब जलवे लगी फिर भी कामधेनु निकली, वह ऋषि लोग ले गए। उच्चेश्वरवा घोड़ा निकलो, वह बलि को दे दियो। ऐरावत नाम को हाथी निकलो, वह राजा इंद्र ने ले लियो महाराज। कौस्तुभ मणि निकली, वह भगवान के गले में धारण करा दी। अप्सराएं निकली, वह स्वेच्छा से स्वर्ग में चली गई। कल्प वृक्ष और पारिजात वृक्ष निकलो, वह भी स्वेच्छा से अपने आप स्वर्ग में चले गए। वाणी निकली, वाकू बड़े आनंद से दैत्यन ने स्वीकार कर लियो महाराज। और माता लक्ष्मी को प्रादुर्भाव भयो, भगवान लक्ष्मी के प्रति उदासीन थे, फिर भी सर्वगुण संपन्न देख के लक्ष्मी जी ने भगवान को वर्ण कर लियो महाराज। चंद्रमा निकले, वह भोले बाबा ने अपने मस्तक पर विराजमान कर लिए। अंत में जब धन्वंतरी भगवान वह अमृत के कलश को लेकर के आए तो दैत्यन ने जैसे ही देखो वह को हरण करके ले गए। और भगवान ने जब ले गए देवता घबरावे लगे। भगवान बोले चिंता मत करो, जो लोग मेरी शरण में रहें उनकी गई वही वस्तु भी वापस आ जाए, और जो लोग मेरे विमुख हैं उनको प्राप्त वही वस्तु भी उनके पास टिके नहीं है। तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके गए और दैत्य लोग भगवान के वह रूप पर मोहित है गए। तो भगवान के रूप को देख करके उनने कहा, अरे मोहिनी तुम कहां से आई हो? भगवान ने कही, हम तुम्हें जन्म पत्री अपनी बता में, तुम कौन हो भाई? तो बोलेंगे हम कोई ऐसे वैसे थोड़ी है, हम ऋषि कर्दम की संतान है और हमने ये जीतो बल फिर लड़काई करो। बोले हम में बांटवे पहरो, कोई कह रहा पहले मैं बढ़ाऊं आयु में, कोई कह रहा बल में बढ़ाऊं, कोई कह रहा ज्ञान में बढ़ाऊं, तो तुम बांट दो हमें, हम तुम्हारे हाथ से पीएंगे। तो मोहिनी भगवान बोले, मैंने सुनी कर्दम ऋषि तो बड़े विद्वान है, पर कर्दम ऋषि की संतान इतनी मूर्ख होगी मैंने सोची नहीं। बोले क्यों? अरे एक तो 14 रत्नन में सबसे उत्तम रत्न अमृत, और वाय तुम मैं स्त्री एक दूसरे पे भी अपरिचित, जो विद्वान लोग हों अपरिचित स्त्री को विश्वास नहीं करे, तुम दे रहे हो तो मूर्ख नहीं हो तो कहो। अब तो उनको और विश्वास जम गए। तो उन्होंने कहा अब तो हम पीएंगे तो तुम्हारी हाथ से पीएंगे महाराज। ऐसो कर करके उन्होंने दे दियो। भगवान तो ये चाहते ही थे। उधर देवता आ गए तो देवता दैत्यन से भगवान बोले, देखो ये बहुत दिन समुद्र में रहो ना तो ऊपर पत्थरो पत्थरो है, नीचे गाढ़ो गाढ़ो है, तत्वाय तुम्हें पिवाऊंगी मैं और इन्हें देवतान को पिला दूं। पिवावे लगे। एक स्वरभानु नाम को दैत्यो, वो बड़ो महाराज चतुरो, वह सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गए हो जा करके। और जब अमृत पानवा ने थोड़ो सो कर लियो और सूर्य चंद्रमा ने इशारो करो, महाराज ये तो नकली है, तो भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन सेवा की गर्दन अलग कर दी और स्वयं अंतर ध्यान है गई महाराज। तो वह 2 रूपन में राहु केतु के रूप में है गयो। याकू फिर भगवान ने नवग्रहण में स्थान दियो और सूर्य चंद्रमा से बदलो लेवे के कारण आज भी वह पूर्व अमावस्या और पूर्णिमा पर आक्रमण करे, जाकू हम ग्रहण के महाराज। देवताओं ने अमृत पी लियो तो या से अति संग्राम भयो, विजय देवतान की बताई। अब की बार विजय देवतान की भई। बोलिए कश्यप भगवान की जय। ऐसे कश्यप भगवान रहे। पृष्ठे भ्राम्य दमंद मंदर ग्रिग्रवाग्र कंडूय नान्य दालो कमठा कृतेर भगवता
श्वासानिला परंतु वह यत् संस्कार कलानुवर्तन साध्य वेला निभेनाभ्यसाम यतायात मंद्रितम जल निधेर्नाधापि विश्राग्यति। सभी देवता ने भगवान कश्यप को प्रार्थना करी, हे भगवान। और जास समय भगवान ने कश्यप ने जब मंदराचल को धारण कियो तो उनकी पीठ में जब खुजली मच रही काई, जो मंदराचल ने ते मिट्टी घूम रहो तो वाते खुजली वाली, तो वह समय उनको खुजली मिटवे लगी तो उन्हें बड़ो आनंद मिलो, सुख मिलो। और सुख मिलो तो वो सोए लग गए कश्यप भगवान। सोए तो उनकी तेज तेज श्वास चलवे लगी और वह धड़कन बढ़ गई तो श्वास चलवे लगी। वह समय श्वास वायु से जो समुद्र के जल में धक्का लग रहे हो वह श्वास को, वह को संस्कार आज भी वह समुद्र में शेष है। तो आज भी समुद्र में वही श्वास के थपेड़े से फल स्वरूप में ज्वार भाटे के रूप में आवे और दिन रात समुद्र चढ़तो उतरतो वही सिरे अब तक वाकू विश्राम नहीं मिलो है। भगवान की वह परम प्रभावशाली श्वास वायु आप सब लोगन की रक्षा करे। यही के साथ में कश्यप भगवान के चरित्र को विराम करें। 2 मिनट नाम संकीर्तन। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।